रकरा बचा है। रकरे का भी सुना दीजिए। मतलब रकरा मतलब गाय के बच्चे बछड़े को कहते हैं। हमार दाई हरे कहाँ है? ए क्षमा, रकरा ढील दे, रकरा बांध दे, नहीं गाय पिया ले। सब सुनाई दे अपना रकरा की जी आवाज जी दर्शक। रकरा तो ऐसा बोला था। रुकी थोड़ा। थोड़ा वह फसल लाही आवाज। रील जो है थोड़ा फसल लागी आज। गला काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रयास करब तो करें। थोड़ा मतलब ज्यादा ही हुआ है। भोंकता है वो। पहले वो हाँपता है ऐसे। देखिए थोड़ा आज आवाज फंसे बोलती है। क्या नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम रूबरू कराते हैं बिंद के एक और कोहिनूर से, जिनका नाम है इंद्रजीत साकेत। इंद्रजीत साकेत रीवा जिले के नई गढ़ी के पास भलुआ गांव के रहने वाले हैं। अभी उनकी शिक्षा दीक्षा बीएचयू में चल रही है। इन्होंने बहुत कम समय में बहुत बड़ा नाम पूरे देश में किया है। इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये मूलतः ब्लाइंड है, लेकिन ये इतने अच्छे अच्छे करामात करते हैं। इन्होंने हिंदी गानों को संस्कृत में रूपांतरित करके इतना अच्छा गाया है, और ये साथ मिमिक्री भी करते हैं। तो आइए हम रूबरू कराते हैं बिंद के एक और कोहिनूर, जिनका नाम है इंद्रजीत साकेत। सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल एमपी लाइव न्यूज़ में इंद्रजीत जी आपका स्वागत है। जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जितने भी श्रोता बंधु हैं, दर्शक हैं, विशिष्ट विद्वज्जन हैं, उनको भी बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। इंद्रजीत जी, ये बताइए कि ईश्वर ने आपके साथ कहीं ना कहीं उस तरह से न्याय नहीं किया था, लेकिन ये जो योग्यता ईश्वर ने आपको दिया है तो उसने सबकी भरपाई कर दी। ये आपने कहाँ से और कैसे सीखा? ये आप जन्म से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि अचानक अभी किसी के सानिध्य में आए और कहीं से आपको प्रेरणा मिली और ये सब करने लगे? जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, आपसे निवेदन करूं कि आपने जो कहा ईश्वर ने आपके साथ न्याय नहीं किया, ये ईश्वर पर हम ना वो करें, ईश्वर पर ये अपने किए हुए कर्म को ना थोपें। क्योंकि काहू न सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता, ऐसा रामायण की चौपाई बोलती है। श्री लक्ष्मण गीता के अंतर्गत जिस प्रकार से महाभारत में भीष्म गीता और भगवत गीता है, उसी प्रकार से रामायण में जिस समय श्री निखाद राज जी को लक्ष्मण जी उपदेश देते हैं, उसे भी लक्ष्मण गीता कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सुख दुख व्यक्ति के कारण नहीं होते, निमित्त हो सकता है व्यक्ति कि आपके जैसे कि आपके कारण हमें दुख हुआ, आपके कारण हमें सुख हुआ, तो निमित्त बिल्कुल कोई दूसरा हो सकता है, बाकी अपने कर्म होते हैं। निजकृत कर्म भोग फल भ्राता। बहुत बड़ी बात तो आपने कही इंद्रजीत जी ने, शायद वो मेरे समझ से परे है। मुझे जो सांसारिक जीवन में हूँ, जो लगा मैंने बोल दिया, और मैं वो अपने शब्द वापस लेता हूँ। लेकिन मैं ये आपसे, मेरा पहला प्रश्न है कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो क्या है, और कैसे आपने अर्श से फर्श, अगर हम कहें फर्श से अर्श का सफ़र तय किया? कहाँ से शुरुआत हुई कि आज पूरा देश आपको जान रहा है? जी देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही प्राथमिक पाठशाला भलुआ में ही है, वहाँ पढ़ाई किया। इसके बाद मैं कक्षा 4 से लेकर 8 तक अपने यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन महाविद्यालय, आपको विदित होगा। आपने जैसा कि बताया कि जो प्रिंसिपल सर हैं श्री रमेश त्रिपाठी सर, इस समय वो जो है तो नहीं रहे, वो रिटायर हो गए, उनकी कालावधि पूरी हुई। तो जो है तो अब जो है तो नवनिर्वाचित प्रिंसिपल हुए हैं। लेकिन आपने जो बताया कि श्री रमेश त्रिपाठी सर आपके जिगरी मित्र हैं, यदि हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो बिल्कुल मैं वहीं कक्षा 4 से लेकर 8 तक पढ़ा। तत्पश्चात 9वीं से 12वीं पर्यंत बनारस में ही श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गा कुंड है, बनारस का प्रसिद्ध मंदिर है दुर्गा कुंड। तो
दुर्गा कुंड मंदिर के जस्ट निकट ही जो है तो वो विद्यालय स्थित है, वहीं मेरी शिक्षा हुई। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी हम संस्कृत से पढ़ाई करने लगे और काफ़ी हमें अच्छा सफ़र रहा हमारा। हमारे चाचा चाची लोगों का और माता पिता का सबका सहयोग मिलता रहा बराबर और हम आगे बढ़ते गए। वर्तमान में आप काशी विश्वविद्यालय में आपकी शिक्षा दीक्षा चल रही है, वहीं अध्ययनरत हैं आप। जी जी जी। लेकिन आप जिस तरह से वायरल हुए तो काशी विश्वविद्यालय से हुए, जो आपने हिंदी गानों का रूपांतरण करके गाया है और कई वीडियोज आपके सोशल मीडिया और यूट्यूब प्लेटफॉर्म में हैं और लोग वहीं से आपको जानने लगे हैं और पूरा देश जानने लगा है और कई बड़े चैनलों में भी शायद आपका साक्षात्कार भी हुआ। जी बिल्कुल। तो मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही काफ़ी चर्चित और परिचित हुआ हूँ आप लोगों से, क्योंकि इससे पहले भी अपने पास थी। मतलब जब मैं यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन विद्यालय में था तब तक तो ज़्यादा वो नहीं, तब तक तो मैं रटे रटाए पाठों को जो है तो अपनी बाल सभा में प्रस्तुति देता था, पूरे पाठ रट करके, और मैं जो है तो बाल सभा में प्रस्तुति देता था। और फिर कक्षा 9 से जब 12वीं में आया तो जो है तो वहाँ भी जो है तो ऐसा कुछ वो नहीं, क्योंकि वहाँ भी एक एक से हैं, वहाँ लोगों को चुनिंदा लोगों को अवसर मिलता था कि भाई जो चुने गए हैं गाने वाले, उन्हीं को अवसर अधिक मिलता था, अधिक से अधिक। देखिए, लेकिन ये हिंदी गानों का सिलसिला कब से शुरू हुआ रूपांतरण का? और एक गाना आपका बहुत वायरल हुआ है, वो कौन सा गाना है और कैसे आपको प्रेरणा आपके अंदर हुई और आपके मन में जिज्ञासा हुई कि मैं ऐसे गानों को गाऊंगा और हिंदी का संस्कृत में रूपांतरित करके, और अचानक ये एक गाना आया और पूरे देश में वायरल हो गया, लोग आपको जानने लगे और ढूंढने लगे, मैं भी ढूंढ के आपके पास आया। जी, तो देखिए आपको मैं बताऊं, सबसे पहले जो मेरा वायरल हुआ था गाना वो तो शिव तांडव स्तोत्र, और शिव पहले स्तोत्रों का मैं अक्सर पाठ करता था। आज भगवान भूत भावन भोले शंकर की ही असीम कृपा, असीम अनुकंपा है कि आज वो अपने काशी नगरी में मुझे स्थान दिए हुए हैं श्री चरणों में, और उन्हीं के शिव तांडव स्तोत्र का गायन करते करते मैं जो है तो काफ़ी चर्चित परिचित हुआ। और रही बात गानों की, यदि मैं बात करूं तो गानों के लिए हमारे प्रेरणाप्रद, हमारे प्रेरणा स्रोत जो हैं वो श्री पंकज झा जी हैं। आप बिहार की धरती से हैं और उत्तराखंड में अध्यापन कार्य पर मतलब रत हैं, अध्यापन का कार्य करते हैं, अध्यापक हैं। पंकज झा जी? जी, पंकज झा जी। यानी आपको प्रेरणा पंकज झा जी से मिली और उनके गाने, सबसे पहले उन्होंने ही इस गाने को गाया। धीरे धीरे से मेरे ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, तो मैं उन्हीं के गाने को गाया। और जो है तो फिर राजेश उपाध्याय जी, ऐसे फिर मैं संस्कृत में तब मैं सोचने लगा कि जब ये गाना मिला तो और गाने मिलेंगे, तो मैं कई गानों को ऐसे संस्कृत में सुना। श्री राजेश उपाध्याय जी हैं, पंकज झा जी हैं, और भी ऐसे कई विद्वत वरेण्य हैं जो मतलब जो अपनी सेवा दे रहे हैं, और उन्हीं के प्रेरणा से प्रेरित होकर के उन्हीं से मैं जो है तो अब मैं भी थोड़ी बहुत जो है तो वो कर। आपका कहना है और मानना भी है कि पंकज झा जी से आपने प्रेरणा ली और उनके गानों को सुना और फिर खुद गाने लगे। तो कोई एक गाना जो सबसे ज़्यादा लोगों ने अभी तक पसंद किया हो, मेरे दर्शकों को भी, हमारे जो न्यूज़ चैनल के दर्शक हैं, हज़ारों व्यूवर्स हैं, उनको भी वो गाना सुनने का अवसर आप दें तो बड़ी। देखिए, अक्सर आपको बात करूं तो ये सब गाने धीरे धीरे से मेरे ज़िंदगी में आना, ये सब सुने हैं। एक गाना है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, श्री पंकज झा जी ने उसको भी गाया है। मम स्वप्नेन्द्राणि कदा वाप्स्यसि, आगतानि कामानि कदा प्राप्स्यसि, जीवितानि मे गतानि कदा आप्स्यसि, एहि त्वं एहि त्वं एहि त्वं एहि त्वं, मम स्वप्नेन्द्राणि कदा वाप्स्यसि, आगतानि कामानि कदा प्राप्स्यसि, जीवितानि मे गतानि कदा आप्स्यसि, एहि त्वं एहि त्वं एहि त्वं एहि त्वं। प्रेम सुपथिकः वाटिका कलिकः, केलिकलापः पृच्छन्ति त्वां,
प्रेम सुपथिकः वाटिककलिकः केलिकलापः पृच्छन्ति त्वं जलकूपे कदा गीतं गास्यसि मम स्वप्नेन्द्राणि कदा वाप्स्यसि आगतानि कामानि कदा प्राप्स्यसि जीवितानि मे गतानि कदा आप्स्यसि एहि त्वं एहि त्वं एहि त्वं एहि त्वं कुसुम विकसिते वस मम हृदये दूरान्मीलिने नैवानन्दः कुसुम विकसिते वस मम हृदये दूरान्मीलिने नैवानन्दः उत कियच्च मां सन्तप्स्यसि मम स्वप्नेन्द्राणि कदा वाप्स्यसि आगतानि कामानि कदा प्राप्स्यसि जीवितानि मे गतानि कदा आप्स्यसि एहि त्वं एहि त्वं एहि त्वं एहि त्वं नहि विश्वस्थः चञ्चलचित्तं क्वचित् परश्याम् अनुरक्तं स्यात् नहि विश्वस्थः चञ्चलचित्तं क्वचित् परश्याम् अनुरक्तं स्यात् एतच्च पश्चात्तप्स्यसि मम स्वप्नेन्द्राणि कदा वाप्स्यसि आगतानि कामानि कदा प्राप्स्यसि जीवितानि मे गतानि कदा आप्स्यसि एहि त्वं एहि त्वं एहि त्वं एहि त्वं एहि त्वं एहि त्वं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपकी गायकी को पूरा देश पसंद कर रहा है और आप जिस तरह से गाते हैं उसको भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और गायकी में जिस तरह से हिंदी गानों को रूपांतरित करके संस्कृत में, चाहे वो पंकज झा जी का देख के आप गा रहे हो, लेकिन आपका जो गाने का ढंग है, वो गाने की स्टाइल है, उसको काफ़ी लोगों ने सराहा भी है और पसंद भी कर रहा है। हर व्यक्ति का जीवन में एक लक्ष्य होता है। इंद्रजीत जी, आपका क्या लक्ष्य है जीवन में, क्या करने का इरादा है? इसी तरह से हिंदी गानों को रूपांतरित करके गाना है या और कोई आपने लक्ष्य निर्धारित किया? हिंदी गानों को भी रूपांतरित करके भी गाना है, वो तो अपना है ही, वो तो करते रहेंगे। गाने हैं, फिर भजन भी हैं। भजनों को भी मैं जो है तो, एक भोजपुरी भजन है, श्री प्रेम भूषण जी महाराज गाते हैं, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। उस गाने को भी हम आपको सुनाएंगे। उसको भी हमने प्रयास किया है अपने स्वमति अनुसारेण, अपने मति के अनुसार हमने प्रयास किया उसको मतलब संस्कृत में रूपांतरित करने का, तो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पीएचडी ऐसा मतलब अपना विचार है कि इसी संस्कृत से ही पीएचडी करके और जो है तो फिर आगे सेवा दें। जी, यानी पीएचडी करके आपको शिक्षा देने की इच्छा है जी, है ना? लेकिन साथ में हमें ये भी पता चला, आपके लोगों ने या आपके नज़दीकी रिश्तेदारों ने बताया कि आप प्रवचन का भी काम करते हैं। आपने तो मुझे खुद नहीं बताया, तो अभी तक आपने कहीं आपको आमंत्रित किया गया प्रवचन के लिए? ऐसा मतलब वैसे गाँवों में जब जैसे कि श्री दुर्गा स्थापना होती है नवरात्रि के समय, तो ऐसे जगहों पर जो है तो मैं वो करता रहता हूँ। 1 घंटे 2 घंटे का करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। परंतु मैं प्रवचन अपनी इच्छा थी, परंतु मैं कभी कभी क्या होता है कि मैं वक्ता का स्वरूप, श्री भागवत में, रामायण में जो वक्ता का स्वरूप होता है, वो वक्ता का स्वरूप जब मैं सुनता हूँ किन्हीं विद्वान पुरुषों के, संतों के श्री मुख से, और जब थोड़ा बहुत पढ़ने को भी जब मिलता है, तो अपने को मैं उसमें वो ना पाता हूँ, मैं फीका पाता हूँ। क्योंकि मैं जो है तो उस प्रकार जो स्वरूप होना चाहिए वो स्वरूप अपने में नहीं विद्यमान है, इसलिए मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा। लेकिन जिस तरह से आपकी वेशभूषा है, रहन सहन है, और आपने पूरी तरह से पंडितत्व अगर आप कहें धारण किया हुआ है। हम ब्राह्मण हैं लेकिन हमने शिखा नहीं रखा है, लेकिन आप शिखा का हमारे दर्शकों को अपनी शिखा भी दिखा देंगे। शिखा भी धारण किया हुआ है, साथ में आपने तिलक भी लगाया हुआ है, माला भी रुद्राक्ष की धारण किए हुए हैं, तो सारे गुण विद्वान हैं।
और आप शायद शाकाहारी हैं पूरी तरह से। जी हाँ, अब ऐसा वो नहीं चलता। ये जात से आप पंडित नहीं है, लेकिन देखिए, कर्म अब से थोड़ा पूरी क्या तरह होता से है, आप पंडित सब चीज़ तो मैं छोड़ दिया हूँ। ये जो लहसुन प्याज है, जी। इसको थोड़ा क्या है कि अब जगह जगह पर जाते हैं थोड़ा, तो इस बात, इसलिए ये भी एक अपना अवगुण आपको मैं बताऊं कि ये भी है भाई, क्योंकि देखिए अब दिखाई अब अपने को वो नहीं, और अभी हमको कई लोगों से सबसे सहयोग लेना है, और हम लोग जहाँ वो करते हैं, रहते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो हाँ अभी ये मतलब ये प्रचलन में है, इसका ये चलता है भाई, तो कहाँ कहाँ हम रोक पाएंगे लेकिन आप जाति से तो पंडित नहीं है, साकेत परिवार में आपका जन्म हुआ, लेकिन कर्म से आप पूरी तरह से पंडित हैं। तो आगे क्या इरादा है कि कुछ इसी क्षेत्र में कि इस क्षेत्र में मतलब देखिए सहयोग लोगों का अगर मिलता रहा तो हो सकते हैं, बाकी वैसे तो हम मतलब जो है तो अपने को ये आप सब लोग पंडित पंडित कहते हैं, हमें बड़ी मतलब वो होती है, क्योंकि ये जो उपाधि है ना, ये उपाधि मुझ में धारण करने की क्षमता नहीं है, मुझ में शक्ति नहीं है, ये इसलिए आपका बड़प्पन है। नहीं नहीं है बिल्कुल। लेकिन एक और आपके अंदर बहुत बड़ी कला है, मिमिक्री आप बहुत अच्छी करते हैं। कई चाहे वो कुत्ते की आवाज़ आप निकालते हो, गाय की आवाज़ निकालते हो, और मुर्गियों की आवाज़ निकालते हो, तो हमारे दर्शकों को मिमिक्री करके भी दिखाइए, कुछ 2-4 आवाज़ें निकाल के दिखाइए। देखिए गाय है, गाय को तो लोग जानते ही हैं, निबंधव लिखी थे, देखिए अपना पंचे सब लोग जानते ही हैं, थोड़ा बघेलू में बोल दी, कहाँ से अपन मातृभाषा है, गलत नहीं कहन, तो जो है तो देखिए मतलब कि आपको बताएं जो गाय भाई देखिए गाय को लोग आज मानते नहीं हैं, बाकी वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहा गया, विद्यते गो सुसंपन्नम, मतलब जहाँ गायों का सम्मान है वहाँ हर प्रकार से व्यक्ति सुसंपन्न है, सब प्रकार से एकदम मस्त रहता है। अश्वत्थामा इतना बलवान और अमर क्यों रहे, क्योंकि वो उन्होंने गाय का दूध पिया है ना, गाय के दूध पिए। ऐसी गौ कथा में आती है, पंडित श्री गोपाल मणि जी महाराज जो है तो इस कथा को सुनाते हैं। गाय को आप मानते हैं कि नहीं? हम बिल्कुल, मैं मानता हूँ, पूजा करते हैं जी। तो गाय की आवाज़ हमारे दर्शकों को सुनाइए थोड़ा सा अपने स्टाइल में। जी, तो गाय ऐसे बोलती है, ऐसे गाय बोलती है। हमारे यहाँ 2 गायें थी, आपको मैं बताऊं, तो लोग देखिए इंसान से तो ईर्ष्या करते ही हैं, इसीलिए व्यक्ति नहीं बढ़ पाते हैं। आपको मैं बताऊं, ईर्ष्या करने वाला कभी नहीं बढ़ पाता है। तो इंसानों से तो ईर्ष्या अपने में तो करते ही हैं। अरे पशु पक्षियों ने आपका क्या बिगाड़ा है, पशु पक्षियों से भी लोग ईर्ष्या करते हैं। हमारी 2 गायें थी, हमारी दादी पाली हुई थी, तो लोगों को लगा कि दूध ना खाई पामा, ये दूध कहीं खवाओ इनका दूध। ऐसा करके लोग ज़मीनी विवाद को लेकर हम लोगों के परिवार में हुआ जो भी कुछ हुआ, परिवार में क्या मतलब हम और जो है तो और भी लोगों में गांव में, लेकिन लोगों ने हमारे गाय को जो है तो दोनों गाय को जहर दे करके मार डाला, और इस पर कंप्लेन भी की गई। पुलिस प्रशासन और जो वहाँ का प्रशासन है इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। अरे तो ये तो बड़ी दुखद घटना हुई और प्रशासन ने ध्यान भी नहीं दिया। बिल्कुल, तो ये गलत है, गौ हत्या रुकनी चाहिए। इस बात को मैं वो करता हूँ, लेकिन अब भाई क्योंकि भाई अब कानून को अपने हाथ में भी नहीं लेना चाहिए। सही। इसलिए जो है तो अब हम लोगों ने भाई अपनी गुहार लगाई, लेकिन जब नहीं तो कोई बात नहीं, प्रशासन घूस खा करके ऐसा कर सकती है, प्रशासन उसको बख्श सकती है, परंतु व्यक्ति का किया गया कर्म और जो है तो गौ का किया गया अपराध परमात्मा नहीं बख्शेगा। क्या बात है, बड़ी बात आपने कही। जीवन में अगर हम श्वान की बात करें, कुत्ते की बात करें, तो हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज इंसानों से कहीं अधिक जो है तो हमको तो हमने देखा बड़ी सोसाइटियों में कुत्तों का इंसानों से ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। बिल्कुल महाराज, अब क्या कहें, लोग अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को अपने साथ नहीं सुलाते, लेकिन कुत्ते उनके साथ सोते। बिल्कुल, आपका क्या मत है? गाय से ज़्यादा महत्व कुत्तों का बढ़ गया है। ये थोड़ा सही नहीं है। देखिए क्योंकि भाई देखिए शास्त्रों में लिखा, मतलब हमने जो सुना वो मैं बता रहा हूँ भाई। अब क्योंकि मतलब कुत्तों को मतलब देखिए पशु पालने का भी जो विधान होता है
तो मतलब पशु पालने का भी वो मतलब शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि गौ का मतलब जो है तो ये जो कुत्ते चांडाल लोग पालते हैं, ऐसा मतलब वो कहा जाता है शास्त्रों में, ऐसा हमने सुना है। देखिए तो अब मैं क्योंकि देखिए हमारे एक यही कमी है हम लोगों की, भाई थोड़ा सरकार अगर मेरी बात पहुँचे तो इस पर ध्यान दे सरकार, कि हम लोगों के लिए जो ब्रेल प्रेस होता है, उस ब्रेल प्रेस का भी आविष्कार करे, मतलब हम लोगों के लिए स्थापना करे कहीं अपने मध्य प्रदेश में। ब्रेल प्रेस में क्या होता है कि हम लोगों की ब्रेल पुस्तकें आती हैं, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हम लोगों को मिल पाती हैं। तो हम लोग सुनने के माध्यम से, भाई चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, भाई जो हम सुनेंगे वही बताएंगे, क्योंकि हमारे पास पुस्तक नहीं है। और हम जब पुस्तक नहीं, ब्रेल पुस्तक नहीं, तो हम पुस्तक पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम अधिक से अधिक बातें सुन करके ही वो करते हैं। देखिए आपको मैं बताऊँ, आपने बहुत बड़ी बात की और मध्य प्रदेश सरकार से गुजारिश की, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से जी, इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश में एक ब्रेल प्रेस की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि जो दिव्यांगजन हैं, वो दिव्यांग में तो कई कैटेगरी के लोग आ जाते हैं, लेकिन जो दृष्टि बाधित लोग हैं उनके लिए ब्रेल प्रेस की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो सुनते हैं वही महसूस करते हैं और सुनकर ही ज्ञान अर्जन कर पा रहे हैं। अगर ब्रेल प्रेस का आविष्कार हो जाएगा तो ये लोग पढ़ भी तो हम लोग बिल्कुल आसानी से सभी ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। ब्रेल प्रेस ऐसा नहीं, ब्रेल प्रेस है दिल्ली में भी है और ये देहरादून में भी है, NIVH है देहरादून, लेकिन तो मध्य प्रदेश में तो कहीं नहीं, मध्य प्रदेश में भी नहीं, और जहाँ जहाँ हैं तो इन प्राचीन ग्रंथों को जो है तो प्रकाशित नहीं करते हैं, उसको ब्रेल में छापते नहीं। कुछ गिने चुने हैं, जैसे कि श्री रामचरितमानस है, ईश्वर की ऐसी कृपा कि ये मिल जाता है हम लोगों को। श्री भागवत गीता है, बाकी ऐसे भागवत हैं और भी ऐसे जो प्राचीन ग्रंथ है जिसमें बहुत हमें जीवन जीने की जो शिक्षा है, हमें जीवन जीने की जो शैली है, मतलब तो वो सब जो है तो और भी धर्मशास्त्रों में हैं। तो उन शास्त्रों को जब तक नहीं मतलब प्रकाशित किया जाएगा तो हम लोग नहीं उसको समझ पाएंगे कि हमारे प्राचीन धर्मों में क्या ऐसा कहा गया है क्या नहीं। क्योंकि भाई ऐसे क्या किताब पुस्तक रहेगी तो उसको हम लोग आद्योपांत उसका अध्ययन करेंगे। बड़ी बात कही आपने। और मैं अब स्वान में आता हूँ, थोड़ा सा स्वान की आवाज़ हमारे दर्शकों को सुना दिया जाए। जी, तो कुत्ता इस प्रकार से भौंकता है। वो पहले वो हाँफता है ऐसे, देखिए थोड़ा आज आवाज़ फंस रही है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा आपने बोला। और जैसे लोग पशुओं पर दया करें, दया धर्म का मूल है, ये बात सही है, लेकिन जिस प्रकार कुत्ते पर लोग दया करते हैं, देखिए तो ये फिर दया मोह में परिवर्तित हो जाता है। जैसे भागवत इसका प्रमाण है। जड़ भरत जी महाराज जो है बहुत बड़े मतलब ऋषभ देव के पुत्र थे श्री भरत जी महाराज। तो भरत जी बहुत बड़े मतलब चक्रवर्ती बने, राजा बने, इस पूरे पृथ्वी के राजा, उन्हीं के नाम से भारत नाम पड़ा है इस देश का। तो बहुत बड़ी बात आपने बताई। जी, अब चूंकि हम वो अलग विषय है और हम उसके दृष्टांत में जाएंगे अलग से आपसे रूबरू होके, और समय समय पर अलग अलग दृष्टांत आपसे लेते रहेंगे और अपने दर्शकों को अवगत कराते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि एक संक्षेप इंटरव्यू है तो सारी चीज़ें एक साथ आ जाएं। तो मैं ये चाहता हूं कि मुर्गी की आवाज़ हमारे दर्शकों को। हाँ। मुर्गी ऐसे बोलती है। क्या बात है, यानी आपने अभी हमारे दर्शकों को 3 आवाज़ें सुनाएं, स्वान की आवाज़, गाय की आवाज़ और मुर्गी की आवाज़। और कोई बचा है? हाँ, रकरा बचा है। रकरे का भी सुना दीजिए। मतलब रकरा मतलब गाय के बछड़े को कहते हैं। हमार दाई हरे कहाँ, ए क्षमा रकरा ढील दे, रकरा बांध दे, नहीं गाय पिया ले। सुनाइन दे अपना रकरा की आवाज़ दर्शक। रकरा तो ऐसा बोला था। हो मैं रुकी थोड़ा, हो मैं थोड़ा वो फसल लाही आवाज़। रील जो है थोड़ा फसल लागी आज। गला काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रयास करब तो करें। थोड़ा मतलब ज़्यादा ही हुआ है।
लेकिन होगा अधिक से फिर दूसरे चैनल में अपना पंचे सुनी ले, हाँ। है ना? हाँ है। लेकिन आपके अंदर जो खूबियाँ ईश्वर ने दी है, क्योंकि आप मिमिक्री भी अच्छे कर लेते हैं और हिंदी गानों को संस्कृत में रूपांतरित करके जिस तरह से आपने गाया है, और उम्मीद है कि आप इसी तरह आगे गाते भी रहेंगे। आप एक भजन हमारे दर्शकों को सुनाने वाले थे, बीच में रुक गए थे, तो एक वो जो बहुत अच्छा भजन है और हमने सुना भी है, लेकिन आपकी आवाज़ में और आपकी स्टाइल में हमारे दर्शकों को मैं चाहता हूं कि आप सुनाएं। अरे तो ये गाना है करुणा निधान। पहले उसको आप लोगों को मैं भोजपुरी में सुना दूं। हाँ। करुणा निधान रउआ करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। जगत के दाता हैं, भाग्य विधाता हैं। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। इसको संस्कृत में करुणा निधे स्वामिन जगताः दातास्ति। करुणा निधे स्वामिन जगताः दातास्ति। जगताः दातास्ति भाग्य विधातास्ति। श्री भगवन् हे स्वामिन् जगताः दातास्ति। करुणा निधे स्वामिन् जगताः दातास्ति। मति के फेर देहनी विपत्ति के टेर देहनी। मतिं च भ्रामायति विपत्तिं च हृतवती। श्री वाणी महान रउआ जगत के दाता हैं। वर्तते महान हे स्वामिन् जगताः दातास्ति। करुणा निधे हे स्वामिन् जगताः दातास्ति। क्या बात है, बहुत बढ़िया गाया। अभी हमारी बात इंद्रजीत साकेत जी से हुई, जो बिंद के रीवा ज़िले के नई गढ़ी के पास भलुआ गांव के रहने वाले हैं। महज 22 साल की उम्र में इनको पूरे देश के कोने कोने के लोग जानने लगे हैं। इनके अंदर ईश्वर ने कई खूबियाँ दी है। ये सबसे पहले तो ये जिस तरह से पूरे देश में वायरल हुए हैं, हिंदी गानों को संस्कृत में रूपांतरित करके अपनी स्टाइल में गाते हैं और लोगों ने खूब सुना भी है और पसंद भी किया है। साथ में ये मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेते हैं। महानता है ये मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेते हैं और ये कुत्ते की आवाज़ निकाल लेते हैं, गाय की आवाज़ निकालते हैं। रकरा इन्होंने बोला, हम बछड़े को बोलते हैं हिंदी में, हमारी यहाँ की देसी भाषा है, उसकी आवाज़ निकाल लेते हैं। तो कई खूबियाँ हैं इनके अंदर, लेकिन सबसे बड़ी खूबी ये है कि इनको शास्त्र का भी बहुत अच्छा ज्ञान है। ये रामायण, भागवत, गीता का भी इन्होंने बखूबी अध्ययन किया है। और अगर हम इनके ये कई प्रसंग इन्होंने हमें कैमरे में नहीं, आप कैमरे में इन्होंने कई प्रसंग हमारे सामने रखे हैं, तो ये अच्छे व्यास भी बन सकते हैं। भले ये जाति से ब्राह्मण नहीं हैं, लेकिन कर्म से और योग्यता से ये पूरी तरह से ब्राह्मण हैं, जो मैंने महसूस किया है। तो मैं चाहता हूँ और अपनी ओर से इनको शुभकामनाएं दे रहा हूं कि ये ईश्वर करे ये और ऊंचाइयों में जाए और देश नहीं पूरा विश्व इनको जाने और इनकी योग्यता को पूरा विश्व सराहे। आप अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से 2-4 लाइन कहना चाहें हमारे दर्शकों को। बस आप लोग एकदम हंसते मुस्कुराते रहें। आपको एक बात मैं आप सबको बता दूं, लोग दुख में अधिक दुखी होते हैं, सुख में बहुत अभिमानी होते हैं। ये क्यों भाई? ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हम दुख में अधिक दुखी हैं तो फिर हम किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे पास उस दुख को मतलब दुख से लड़ने की जो क्षमता है वो नहीं हो पाएगी। तो इससे बचा कैसे जाए? एक सूत्र शास्त्रों में कहा गया है, दुखे सति पापम क्षीयते, सुखे सति पुण्यम क्षीयते। देखिए,
अगर हमें दुख में यदि ये सूत्र याद रहे कि दुखे सति पापम क्षीयते, दुख दे करके हमारे पापक क्षीण हो रहे हैं, यानी हमारे पाप, यानी कि अब थोड़ा बघेलू में समझा दे, कुछ लोग हमारा ऐसा हम भैया बहन लोग कि जो मतलब पुरान लोग के समझी उतना न पही ही, तब दुख जब भा मान ली अपना पंचन का, तो समझी कि हमार पाप खत्म हो ही रहे हैं, हमारे पाप के एरिया फल आए। जो अब देखिए अपना का फोड़ा है, बहुत जबर फोड़ा है, बरतोर समझ ले, जौन भी कखड़ेरा समझ ले। कखड़ेरा मतलब जो कांख में बाल टूटने पर वो होता है, उसे हमारे यहाँ कखड़ेरा कहा था। तो कखड़ेरा मान ली भा बहुत जबर। अब डॉक्टर के अब बहुत अपना रोई रोई अपन पूरा रात काटिल्ला है। अब डॉक्टर के पास गन, डॉक्टर कहीं एका चिराए पड़ी, डॉक्टर ने कहा इसको चीड़ा लगेगा। अब अपना कहन कि चिराऊ तो बहुत दर्द करी। अगर जब चिराए पर जब इतना दर्द का अपना सोचब तो फिर न चिराऊ, जब न चिराऊ तो जिंदगी भर दर्द देते रही। ऐसे बढ़िया जब चिराई ले तो एक दर की थोक दर्द दे, जितना दे हो 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन बहुत हो 1-2 दिन, एक के बाद फिर एकदम मस्त जब हो जाही तो फिर कहीं हाँ बहुत अब अच्छा लगा। उसी प्रकार हमारे पास दुख आ रहा है, इसका मतलब हमारे पाप क्षीण हो रहे हैं, हमार पाप कट रहा है। बहुत बड़ी बात आपने कही। और सुखे सती पुण्यम क्षीयते, थोड़ा यह को ध्यान दे लीजिए आप लोग। सुखे सती पुण्यम, लोग भाई सुख अगर मिल गया तब हमारे पास बहुत कुछ है, अब हमसे बड़ा क्यों है ये नहीं, उनको ये नहीं पता है। अब पता हो जाए, ध्यान दे लें कि हमारा पुण्य खत्म हो ही रहा, हमार पुण्य जो हम करे रहन हुआ खत्म हो रहा। अब दोबारा हम पुण्य खातिर तैयारी कैले, पुण्य हम हमेशा करत रही, तब जाके आगे हमार बैंक बैलेंस बना रही, हमार सुख हमेशा ऐसा ही बढ़त रही। नहीं तो पता चला हम अपने सुख में लोगन के घुटकी काटे लागन, गाय मारिल्ला है, सब कुछ करिल्ला है, तो फिर आगे वह फिर पाप में वह हो जाए। बहुत बड़ी आपने कही बात, शास्त्रोक्त बात कही अभी इंद्रजीत जी ने, कि व्यक्ति के जीवन में जब दुख आए और भारी कष्ट हो, पीड़ा हो, तो ये मानना चाहिए कि उनके जो पाप हैं वो क्षीण हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में सुख आए तो व्यक्ति को ये नहीं मानना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं उनका बैंक बैलेंस पुण्य का ख़त्म हो रहा है। तो व्यक्ति को दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और ना सुख में ज़्यादा सुखी होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की शास्त्रोक्त युक्त बात इन्होंने कही। समय समय पर हम फिर इनसे रूबरू आपको कराते रहेंगे और इनके साक्षात्कार समय समय पर करते रहेंगे, और ये जो रचनाएं करेंगे हम आपके सामने लाते रहेंगे समय समय पर, आपको इनकी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर।